आइए जी, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ना आपको शैडो बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले एक बार मैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। ये बताओ शैडो बनने के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, पहले तुम लोग जितना बताओ। व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शैडो। शैडो कब बनता है, मतलब शैडो जो है सनलाइट के लिए, हाँ सनलाइट होनी चाहिए। सबसे पहला चीज तो क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। अंधेरे में कभी भी शैडो नहीं बनेगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत लाइट तो आनी चाहिए तो थोड़ा बहुत शैडो आपका बनेगा, ठीक है, पहली चीज। और जो शैडो होता है, ये जो शैडो होता है, जो शैडो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो शैडो होता है जिसको छाया बोलते हैं, ठीक है ना, या परछाई बोलते हैं, तो ये हमेशा ना जो सोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। ऑलवेज फॉर्म अपोजिट ऑफ द सोर्स, ऑलवेज फॉर्म अपोजिट, ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स। जैसे अभी इस क्वेश्चन में मोस्टली क्या देता है आपको, सन देता है। इस क्वेश्चन में मोस्टली क्या देता है आपको पास, सन देता है। इस क्वेश्चन में मोस्टली आपको क्या मिलता है, सन मिलता है। क्या मिलता है, सन मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मोस्टली आपके पास क्या मिलता है, सन मिलता है। इसका मतलब जो सन है, अब डिपेंड करेगा, अब आपके पास दो टाइम होते हैं। आपके पास एक वक्त होगा मॉर्निंग वाला, ये आपको पता है, नॉर्थ साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो जब मॉर्निंग का टाइम होगा, जब आपका टाइम कैसा होगा मॉर्निंग का, तो सन विल बी इन दिस डायरेक्शन। सन जो होगा ना ये इस डायरेक्शन में होगा। जब मॉर्निंग का जो टाइम होगा, ये सन इस डायरेक्शन में आपका होने वाला है। सन विल बी इन दिस डायरेक्शन। इतनी बात तो समझ ही पा रहे हैं आप लोग सभी लोग, है ना। ये बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब जो शैडो है, अगर आपका सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो शैडो कौन सा डायरेक्शन बनेगा, ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट टू द सोर्स। शैडो मतलब आपका या तो यहाँ पे बनेगा या फिर इस साइड बनेगा। यही दो डायरेक्शन आपके बनेंगे, वेस्ट साइड में बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे, वेस्ट साइड में बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। शैडो आपका कौन सा साइड में बनेगा, वेस्ट साइड में बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। ये पहला पॉइंट समझ में आया, ये पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर इवनिंग की बात करेंगे, अगर मैं इवनिंग की बात करता हूँ, तो इवनिंग में जो आपका सन होगा, बताओ कौन से डायरेक्शन में होगा, सेट करने के कंडीशन में होगा, ठीक है ना। आपका इवनिंग में जो है सन सेट करने की कंडीशन में होगा। इवनिंग में जो है आपका सन जो है सेट करने की कंडीशन में होगा। और इवनिंग में अगर आपका सन सेट करने की कंडीशन में होगा तो शैडो आपका कहाँ पे बनेगा, तो शैडो आपका उसके अपोजिट साइड में बनेगा। जैसे इवनिंग में सन आपका यहाँ पे होगा, इन द इवनिंग सन विल बी इन दैट डायरेक्शन। तो शैडो का जो फॉर्मेशन होगा वो इस एंड पे होगा, ठीक है। शैडो का फॉर्मेशन किस एंड पे होगा, इस पूरे इंटायर एंड, कहने का मतलब इस एंड पे आपका शैडो बनेगा, बिकॉज ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो बनता है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार जल्दी से वन प्रेस करिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, फटाफट एक बार वन प्रेस करिए। अब देखिए आपके ना पूरे इसमें एग्जाम में ना सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। आपके पूरे एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पहला शैडो या तो लेफ्ट बनता है, बोलेगा दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं बताता हूँ। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो बोलता है एक ए व्यक्ति का जो शैडो है बी के लेफ्ट में या फिर राइट में, ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा, द शैडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी। then you have to tell that in which direction A is facing and in which direction B is facing. Are you understanding the question? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी वो लेफ्ट राइट बोलेगा, जब भी वो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जब भी वो बोलेगा कि जो शैडो है या तो लेफ्ट में बन रहा है या फिर राइट में बन रहा है, तो मेरी बात को ध्यान से देखना। जब भी वो बोलेगा शैडो लेफ्ट में बन रहा है या शैडो राइट में बन रहा है, इसका मतलब एक ही सा चीज है
कि या तो वो दोनों व्यक्ति किस डायरेक्शन में खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में खड़े हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब ये अलग बात है कि अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो मान लेते हैं ए नॉर्थ में होगा, है ना, अगर ए साउथ को फेस कर रहा होगा तो बी मान लेते हैं नॉर्थ को फेस कर रहा होगा, या फिर उल्टा, अगर मान लेते हैं बी अगर आपका साउथ को फेस कर रहा होगा तो ए नॉर्थ को फेस कर रहा होगा। यही एक कंडीशन आपको बनेगी, यही एक कंडीशन बनेगी। अब आप देखिए कैसे, मान लेते हैं बोलता है इफ ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड द शैडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बी को इधर खड़ा होना पड़ेगा, है ना। जैसे बोलूं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, तो बी का ए का जो शैडो है बी के लेफ्ट में बनेगा मॉर्निंग टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है बी को जब ऐसा खड़ा करेंगे तभी तो लेफ्ट बनेगा। इसका मतलब अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये वाला पॉइंट लिख लें। अगर वो लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है तो हमेशा वो कौन से डायरेक्शन में खड़े होंगे, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ये खड़े होंगे, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में खड़े होंगे। बस आप ये लिख लें। अब ये ए क्या होगा बी क्या होगा वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, कौन नॉर्थ में खड़ा है और कौन कौन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और कौन साउथ की तरफ फेस कर रहा है। बट इतनी बात श्योर है कि अगर शैडो आपका लेफ्ट या राइट बनेगा, अगर शैडो आपका लेफ्ट या राइट बनेगा, या तो मॉर्निंग में देख लो या फिर इवनिंग में देख लो, तो भी आपका अगर इवनिंग में भी होगा तो इस साइड शैडो बनेगा, है ना। ईस्ट अगर इवनिंग में होगा तो सन विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो शैडो फॉल विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो जो ईस्ट डायरेक्शन होगा वो किसी न किसी का तो लेफ्ट होगा और किसी न किसी का क्या होगा, राइट होगा। ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति ने, कौन सा व्यक्ति किस तरफ फेस करके खड़ा है। बट ये बात हम 100% बोल सकते हैं, ये बात हम 100% बोल सकते हैं कि शैडो अगर लेफ्ट या राइट में बनेगा, इसका मतलब पर्सन जो है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में खड़ा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस नो में रिप्लाई करिए, यस नो में रिप्लाई करिए, यस नो में रिप्लाई करना है, यस नो में रिप्लाई करना है। ये बात आपको समझ में आ रही है पक्का? अब क्वेश्चंस के थ्रू मैं इस चीज को थोड़ा और ज्यादा क्लियर करूंगा, बट फिलहाल आप इस लेवल पे इतना समझ लें। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट, अगर शैडो एग्जैक्टली पीछे बन रहा है, चौथा पॉइंट लिखेंगे अगर शैडो एग्जैक्टली बिहाइंड, अगर शैडो एग्जैक्टली बिहाइंड हो रहा है, एग्जैक्टली पीछे। ठीक है, मैं बोलूं कि दो व्यक्ति हैं, तुम बताना, मैं बोलूं दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मैं बात कर रहा हूं मॉर्निंग टाइम की। अब मेरे को बताना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दे आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, और ये टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। ठीक है, ए का शैडो एग्जैक्टली बी के पीछे बन रहा है, ए का शैडो एग्जैक्टली बी के पीछे बन रहा है। द शैडो ऑफ ए एग्जैक्टली फाइंड बिहाइंड बी, शैडो ऑफ ए एग्जैक्टली फाइंड बिहाइंड बी। तो आपको बताना है ए और बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मैं लिख लेता हूं, शैडो ऑफ ए, शैडो ऑफ ए, शैडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली बिहाइंड बी। तो बताइए इन विच डायरेक्शन ए एंड बी आर फेसिंग टू ईच अदर, बताइएगा फटाफट, इन विच डायरेक्शन ए एंड बी आर फेसिंग टू ईच अदर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वो एग्जैक्टली बिहाइंड की बात करता है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ईस्ट एंड वेस्ट, हाँ, तो आपको बताना है कि ईस्ट में कौन होगा और वेस्ट में कौन फेस कर रहा है ना, आपको ऐसे बताना है। तो देखिए ये बात श्योर है कि आपने सही आंसर दिया ईस्ट और वेस्ट, बट आप मेरे को पर्टिकुलरली मेंशन करें ईस्ट में कौन फेस कर रहा है और वेस्ट में कौन फेस कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली बिहाइंड, ठीक है, दो पर्सन है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एग्जैक्टली बिहाइंड, देखो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में जो आपका सन होगा यहाँ पे होगा। अरे बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो शैडो होगा और इसका शैडो यहाँ पे गिरेगा, इसका जो शैडो होगा यार यहाँ पे गिरने वाला है, इसका शैडो कहाँ पे गिरने वाला है, यहाँ पे गिरने वाला है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। तो बोलता है द शैडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली बिहाइंड बी, इसका मतलब बी को यहाँ पे होना पड़ेगा, इसका मतलब बी इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। अरे बोलो, बी इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा और ए इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। समझ में आई बात? इस तरीके से होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, और बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट, बिकॉज एग्जैक्टली बिहाइंड बी, बी के पीछे, इसका मतलब बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा
जब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा तभी तो उसके पीछे बनेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे जब बी सन की तरफ देख रहा होगा तो ही उसका शैडो। इमेजिन करो, अगर बी सन की तरफ देख रहा होगा, इसका मतलब अगर सन की तरफ देखेगा मतलब कहाँ देख रहा होगा वो? ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा। और मैं बोला हूँ ए और बी एग्जैक्टली, मैं ए और बी आर फेसिंग ईच अदर। अगर मतलब बी ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहा होगा तो ए कौन से डायरेक्शन में देख रहा होगा? वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो आपको पता है क्या वर्ड पकड़ना है, किसके पीछे। मेरी बात को आप गौर से सुनना, अब मैं फाइनल चीज बता रहा हूँ। किसके पीछे, किसके आगे पीछे और किसके लेफ्ट राइट, बस ये वर्ड पकड़ना। क्या वर्ड पकड़ना? किसके आगे पीछे, किसके, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड पकड़ा बिहाइंड बी और मैंने पकड़ा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सन यहाँ पे होगा, इसका मतलब शैडो यहाँ पे बनेगा, मतलब बी को आगे रखना पड़ेगा, मतलब बी ईस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा, ए वेस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा। बात खत्म। समझ में आ गई? बस यही थ्योरी है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आपका ये वाला पार्ट जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें, फिर जो है हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जल्दी से एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें सभी लोग। चलिए जी, क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, वी हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए। बताइए जी, क्या आंसर होगा? In a morning, two friends Kavita and Rita were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the, यहाँ पे ये होगा exactly to the left of Rita, then in which direction Kavita was facing? In which direction Kavita was facing? बताइए जी। Shall I start solving? मेघना का आंसर आ गया वेस्ट, कविता वेस्ट। बाकी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, हर क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में होना चाहिए? 10 सेकंड, 10 सेकंड। दो ही लोगों ने अभी तक आंसर किया है, मेघना एंड कल्याणी। पूनम वेस्ट, बताइए जी बाकी लोग। ओमकार वेस्ट सर, सब लोग वेस्ट। अब तो भाई वेस्ट को ही टिक मारना पड़ेगा, ठीक है? अब हमें अपना वोट वेस्ट को ही देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन अ मॉर्निंग एक क्या क्या वर्ड पकड़ना है आपको। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग वर्ड पकड़ लेना है। टू फ्रेंड्स कविता एंड रिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इसका मतलब ये तो श्योर है कि मॉर्निंग का समय है और फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। मैंने बोला ना किसके लेफ्ट किसके राइट, लेफ्ट ऑफ रीता वाला जो वर्ड है आपको पकड़ लेना है। मॉर्निंग का समय आपको दिमाग में बनेगा, अभी मैं प्रैक्टिस है तो बना दे रहा हूँ। मॉर्निंग का समय में जो सन होगा ये पता है आपको ईस्ट डायरेक्शन में होता है। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता। अब मेरे को बताओ, अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे रीता को रख सकते हो और यहाँ पे जो है आपका कविता को रख सकते हो। इस तरीके से फेस होगा। मैं दोनों, दो ही तो ऑप्शन होंगे, मैं दोनों ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ एक बार, है ना? हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बट एक बार आपको स्टार्टिंग लेवल पे बता रहा हूँ। मान लेते हैं एक ऑप्शन अपने पास ये है और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, मैं मान लेते हैं यहाँ पे रीता को रख लेता हूँ और यहाँ पे कविता को रख लेता हूँ। यही तो दो ऑप्शन हैं, इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप मेरी बात समझिएगा, आप मेरी बात समझिएगा। तो बोल रहा है लेफ्ट ऑफ रीता। अगर तुम समझो रीता को यहाँ पे रखते हो, शैडो तो आपका इधर बनने वाला है, शैडो इज गोइंग टू फॉलो ओवर हियर। तो लेफ्ट ऑफ रीता, तो क्या बोला है? लेफ्ट ऑफ रीता। तो रीता के लेफ्ट में
ये रीता के राइट में और ये रीता के लेफ्ट में। तो क्या ये रीता के लेफ्ट में बन रहा है? अरे क्या ये रीता के लेफ्ट में बन रहा है? ये रीता का राइट होगा। अरे ये रीता का राइट होगा और ये क्या ये रीता का लेफ्ट होगा? बोलो ना यार, यस नो रिप्लाई करो। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट ऑफ रीता? अरे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट ऑफ रीता? क्लियर है सभी को ये बात? हाँ जी, तो सर इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब रीता कौन सा डायरेक्शन में देख रही है? रीता डायरेक्शन देख रही है नॉर्थ में, और कविता कौन सा डायरेक्शन में देख रही है? साउथ में। देन इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग? तो कविता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? साउथ विल बी द आंसर। क्या आंसर होगा भाई साहब? साउथ। कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही है। मैंने आगे पीछे नहीं बोला, मैंने क्या बोला? लेफ्ट राइट। तीसरा पॉइंट याद करो, मैं बोला जब भी आपका लेफ्ट राइट फेस करेगा वो हमेशा वो किस डायरेक्शन में देख रहे होंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो देख रहे होंगे। कौन नॉर्थ में देख रहा है, कौन साउथ में देख रहा है, हम क्वेश्चन के थ्रू पकड़ लेंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसा रख लेता, अगर समझो कोई ऐसा रख लेता और ये वाला लगाने की कोशिश करता, शैडो तो हमेशा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बोला है लेफ्ट ऑफ रीता, तो लेफ्ट इसका रीता का लेफ्ट ये हो जाता। डायरेक्शन में आपको बताया है कि अगर आप इस तरीके से फेस करके खड़े हो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका राइट होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट। तो ये रीता के, अभी अगर इस वाले केस में रीता के क्या बन रहा है? राइट बन रहा है, लेकिन रीता का राइट तो बोला नहीं है, रीता का लेफ्ट बोला है, और रीता का लेफ्ट तो इसी डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला केस पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा? कविता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? अरे बोलो ना, कविता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? साउथ। और रीता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? नॉर्थ। समझ में आई क्या बात? एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो, बिकॉज सबका आंसर गलत था। ठीक है, everyone has given the wrong answer of this question। एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन, और ये जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन मिस्टेक क्या होती है? इवनिंग या मॉर्निंग, ये जरूर पढ़ना कि किसकी बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है या मॉर्निंग की बात हो रही है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत फास्ट हो जाता है ये, मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड 12 सेकंड बहुत ज़्यादा है, ये आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए इस तरीके से। बताइए जी फटाफट। अनु गॉट द आंसर नॉर्थ। मैंने जानबूझ के इसलिए आंसर नहीं दिया, ऑप्शंस नहीं दिए बिकॉज 4 ही ऑप्शंस होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसलिए आप बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। मेघना इज टेलिंग नॉर्थ, अनु इज टेलिंग नॉर्थ, शिवम इज टेलिंग साउथ, विद्या इज टेलिंग नॉर्थ। 4 लोग का आंसर आ गया भाई नॉर्थ। ओके, मनाली का भी नॉर्थ आ रहा है। बाकी लोग इतना समय क्यों लगा रहे हैं जी, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ओमकार, उसके बाद और कौन कौन बचा जिन्होंने आंसर नहीं किया है? ऋषिकेश, विद्या, बताइए आप लोग के क्या विचार हैं? सॉरी सर, नॉर्थ ही होगा। अच्छा, नॉर्थ ही होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको वर्ड पकड़ना है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, अपने दिमाग में बना लेना, अभी तो मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है मॉर्निंग में सन आपका इस डायरेक्शन में होगा। Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, आपको तो ये वर्ड पकड़ना है, मोहित के राइट में। अगर समझो मोहित के राइट में, अगर समझो तो मोहित को यहाँ पे रख देते हो, तो मोहित का राइट ये होगा, इसका मतलब मोहित यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मोहित को यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब मोहित को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ये मोहित का राइट होगा और ये मोहित का लेफ्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मोहित इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो
सुमित कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मोहित इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो सुमित इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग, तो सुमित कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है जी। क्लियर है सभी को ये बात क्लियर है? अरे सभी को ये बात क्लियर है? एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1। ठीक है, काइंडली प्रेस 1। ठीक है, लेफ्ट राइट तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था किस तरीके से क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर। बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताओ यार, क्या आंसर होगा, इतना टाइम लग रहा है। अरे आपको ऐसे पकड़ना है यार, मॉर्निंग का समय है, इसका मतलब सन इस डायरेक्शन में है। आपको समझाने के लिए बस इतना बना रहा हूँ, दिमाग में आपका पहले इमेज बना हुआ है। मॉर्निंग का टाइम है, सन इस डायरेक्शन में है, अमित एंड जया फेस कर रहे हैं। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज राइट मतलब कौन किसके राइट में, जया के राइट में। तो जया के राइट में मतलब ये जया हो जाएगी। अच्छा देखो, द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, हिज किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, जया के लिए, और जया के राइट में, इसका मतलब जया, जया को इस तरीके से फेस करना पड़ेगा, तो जया का राइट ये होगा, है ना। तो जया इस तरीके से है, तो अमित इस तरीके से। तो इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग। ठीक है, अमित कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सभी लोग साउथ कैसे आंसर कर रहे हैं भाई। अमित के राइट में, द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। एक मिनट एक मिनट एक, अरे यार सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या, एक मिनट। देखो क्वेश्चन में क्या है, द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, सॉरी है ना, अमित के लिए बात हो रहा है। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट ना, जया के लिए नहीं, सॉरी ना। द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, अमित के एग्जैक्टली राइट में, है ना। ये वाला वर्ड पकड़ना है आपको, अमित के एग्जैक्टली राइट में। तो देखो अगर अमित यहाँ पे होगा तो इसका राइट तो इस डायरेक्शन होगा, होगा ही नहीं, यहाँ पे अमित हो जाएगा और यहाँ पे जया। तो इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग, बिल्कुल सही आंसर है। अमित कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। आपने बिल्कुल सही बोला, अमित कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। हिज अमित के लिए यूज हुआ है, ठीक है, हिज अमित के लिए ही यूज हुआ है। कल्याणी पाटिल ने आंसर भी चेंज कर लिया ना, ठीक है जी। यहाँ पे हिज जो वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, अमित के लिए यूज हुआ है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, एक बार 1 प्रेस कर दीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो, जल्दी से एक बार 1 प्रेस कर दीजिए, काइंडली प्रेस 1, जल्दी जल्दी। और इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। One evening, two friends Deepak and Rohan were talking to each other. If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of the Rohan, in which direction Rohan was facing? बताओ जल्दी से। कितना टाइम लग रहा है, गलत मत करना भाई, सभी लोग आंसर करो। इवनिंग में, इवनिंग का समय ये हो रहा है, इवनिंग के समय में सन यहाँ पे होगा। इन द इवनिंग सन विल बी इन दिस डायरेक्शन। Deepak and Rohan were talking to each other. If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, रोहन के राइट में। सिंपल सा आ गया क्वेश्चन। आपको तो बस ये पकड़ना है राइट किसके राइट किसके लेफ्ट, आपको क्या वर्ड पकड़ना है, किसके राइट और किसके लेफ्ट। तो बोलता है राइट ऑफ रोहन की तरफ शैडो बन रहा है। तो देखो रोहन का राइट, अगर मान लेते हैं रोहन इस डायरेक्शन में है, तो रोहन का राइट ये होगा, रोहन का राइट ये होगा ना। अगर रोहन का राइट ये होगा, तो इन विच डायरेक्शन रोहन वॉज फेसिंग, है ना, बिकॉज रोहन का राइट, बिकॉज शैडो तो इसी डायरेक्शन बनने वाला है, तो रोहन के राइट में बनना है, इसका मतलब हमने सही बिठाया है। अगर समझो तुम रोहन को इधर बिठा देते, तो अगर रोहन समझो ऐसा हो जाता, तो रोहन का राइट ये होता था, इस डायरेक्शन हो नहीं सकता था। तो अगर रोहन यहाँ पे हो गया तो दीपक यहाँ पे होगा। समझ में आ रही बात। इन विच डायरेक्शन रोहन वॉज फेसिंग, रोहन कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, रोहन इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। रोहन कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है जी, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ दीपक कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। एक बार 1 प्रेस करिए फटाफट,
काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1। क्लियर है? शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन बताइए। One evening, Gopal was standing facing a pole. At this time, the shadow of pole fell exactly to his right. In which direction Gopal was facing? In which direction Gopal was facing? बताइए जी, जल्दी से बताइए। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके डाउट्स लेने के बाद। One evening, Gopal was standing facing a pole. At this time, the shadow of the pole fell exactly to the right. In which direction Gopal was facing? आ गया सभी का आंसर? अच्छा जी, देखो वन इवनिंग गोपाल वॉज, इवनिंग की बात हो रही है, अगेन वही सेम चीज हो जाएगा। इवनिंग की बात हो रही है, सन आपका इस डायरेक्शन में है, तो बोलता है द शैडो ऑफ द फेस, एक पोल को फेस कर रहा है। पोल भी, पोल को एक आदमी की तरह कंसिडर कर सकते हो। फेसिंग अ पोल एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। किसके राइट? मतलब गोपाल के राइट में। तो गोपाल के राइट में मतलब गोपाल इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, तभी तो ये होगा। इसका मतलब पोल इस डायरेक्शन में होगा, तो गोपाल कौन से डायरेक्शन फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सिंपल सी बात है, गोपाल इज फेसिंग इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, 6 का क्या आंसर होगा? One morning, two friends Sumit and Amit were talking to each other. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his backside, then in which direction Sumit was facing? Then in which direction Sumit was facing? बताओ जल्दी से फटाफट। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है जी? इतना समय लग रहा है यार। Only Meghna has given the answer the least possible time. देखो, one morning two friends Sumit and Amit, Sumit and Amit, Sumit and Amit were talking to each other face to face. ठीक है? If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his backside, जो सुमित है, जो सुमित है, सुमित का जो शैडो है एग्जैक्टली उसके पीछे की तरफ गिर रहा है, एग्जैक्टली उसके पीछे की तरफ गिर रहा है। और मॉर्निंग की बात हो रही है, तो मॉर्निंग की बात हो रही है, तो आपको पता है मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अरे बात समझ में आ रही है? मॉर्निंग में जो है सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, मॉर्निंग में जो सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये बात समझ में आ रही है? अगर मॉर्निंग में सन आपका इस डायरेक्शन में होने वाला है, इसका मतलब शैडो पीछे गिरेगा। इसका मतलब हमने सुमित को सही प्लेस किया है, हमने सुमित को सही प्लेस किया बिकॉज सुमित के पीछे गिर रहा है। इसका मतलब सुमित अगर यहाँ पे है तो मोहित यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है क्या सभी को? तो बोलता है इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग, सुमित कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? सुमित इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। सुमित कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जो है फेस कर रहा है। एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। बिकॉज एग्जैक्टली उसके पीछे बन रहा है ना, एग्जैक्टली उसके क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है। इसकी जो परछाई आ रही है सुमित के एग्जैक्टली पीछे बन रहा है। इसका मतलब सुमित एग्जैक्टली आगे है, और सुमित एग्जैक्टली आगे है मतलब सुमित कहाँ पे होगा? अगर उसका पीछे बन रहा है मतलब उसका शैडो वेस्ट में बन रहा है। ईस्ट का शैडो कहाँ पे बनेगा? वेस्ट में बनेगा। इसका मतलब सुमित वेस्ट डायरेक्शन में, उससे जस्ट आगे। समझ में आई बात? भाई ये शैडो वाले क्वेश्चन इसी तरीके से सिंपल होते हैं। ठीक है, अब आइए हम शीट पर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो शैडो वाले यही क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब मेरे को इसमें जल्दी से आप अपने डाउट्स बता दीजिए, जल्दी से आप अपने डाउट्स बता दीजिए। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक? अब ये वाले 3 सवाल आप करिएगा। यू हैव टू डू दिस 3 क्वेश्चंस। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना। ठीक है, ठीक है, अप टू 10 एनी डाउट? अप टू 10, अप टू 10 एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए फटाफट। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए फास्ट, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। 11 to 20, 11 to 20, 11 to 20, नो डाउट। लास्ट,
चलो, इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है, आपको इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुट द हेडिंग वेन डायग्राम। हेडिंग पुट कर लीजिए वेन डायग्राम। हेडिंग क्या पुट करेंगे आप? वेन डायग्राम। पुट द हेडिंग वेन डायग्राम। ठीक है, हेडिंग पुट कर लीजिए आप वेन डायग्राम। एक मिनट, पुट द हेडिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलो सीरीज स्टार्ट कर लेते हो, ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, सीरीज थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए सीरीज के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। देखिए सीरीज वाले क्वेश्चंस में ना अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज सीरीज वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से आपके सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल गेट टू नो। देखिए सीरीज में आपको बताऊं मैं, ठीक है, सभी लोग रेडी हैं एंथुजियास्टिकली? ठीक है, आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? ठीक है, अनु आपने 12 क्या लिखा है? आपका डाउट है क्या वो 12, क्वेश्चन नंबर 12? मैं अभी आपका देखा है कमेंट, 12 इज योर डाउट। ओके, चलो कोई बात नहीं, अब तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। कल वैसे भी शैडो वाले 2-3 क्वेश्चन थे, तो कल आपको जो नहीं आएगा विल डिस्कस दैट। ठीक है, दिक्कत नहीं, आप उस समय कल पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक आप एक बार और ट्राई कर लेना है ना, उसको मार्क करके रखो, देन विल डिस्कस टुमारो। ओके, आई थिंक यू गॉट डिसकनेक्टेड इन बिटवीन व्हेन आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा। सीरीज वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच लेना होता है, तो सीरीज के क्वेश्चंस होते कैसे कैसे ये देख लीजिए। पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सी, अब देख लीजिए फटाफट देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं देख लीजिए आप। पहले क्या अप्रोच लेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर सीरीज में इस तरीके से नंबर देगा, आपसे नेक्स्ट नंबर पूछेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है। ठीक है ना, इसमें से बताएगा कौन सा रॉन्ग टर्म है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से बनता है। जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा? अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे इजी आपका अल्फाबेटिकल सीरीज होने वाला है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में अगेन आपको लेटर्स के पोजीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा है, इस टाइप का कुछ सवाल बनता है, जैसे ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज दे दिया जाता है, जैसे बी ए, फिर ये क्या मतलब होना चाहिए, ये एक सीरीज देता है, एक ये है, और उसके बाद फिर आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हैं कि 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक टाइप और इंक्लूड कर सकते हो जब नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को मिक्स कर देता है। जब न्यूमेरल और अल्फाबेट दोनों को मिक्स करेगा तो एक नया टाइप बन सकता है। जब ये दोनों कर लिया तो वो भी आपका हो जाएगा। अब देखिए हम अप्रोच क्या लेते हैं इन सीरीज वाले क्वेश्चंस में करने के लिए। देखिए सबसे पहला जो अप्रोच होता है ना, सबसे पहला अप्रोच होता है फाइंडिंग द डिफरेंस। आपके पास ये जो नंबर्स दिए जाएंगे ना, अब सबसे पहला क्या करना, सबसे पहला क्या करना, इनका डिफरेंस निकालना। इनका क्या निकालना है हमें? डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस दिखेगा, मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आया, समझो ए आया, बी आया डिफरेंस, सी आया, डी आया या ई आया, अगर ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो फिर से इनका भी डिफरेंस निकालिए, इनका भी डिफरेंस निकालिए, और फिर देखिए कोई पैटर्न आपको बन रहा है क्या। तो 99.9% केस में अगर इसमें कोई पैटर्न पहले वाले में नहीं बन रहा है तो दूसरे वाले में आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, 99.9% केस में। ठीक है, 0.1% क्यों नहीं, बिकॉज कुछ और भी लॉजिक हो सकते हैं, इसमें लॉजिक की पॉसिबिलिटी बहुत है। बट ये 99% केस में अगर बन रहा होगा तो सेकंड वाले बार, जब सेकंड बार डिफरेंस निकालोगे तो बन जाएगा।
ये पहली चीज हो गई, ठीक है। ये सब चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्या लिखना है, डिफरेंस, पहला क्या लिखना है, डिफरेंस, और इसी में क्या निकालना है फिर, डबल डिफरेंस। अगर डिफरेंस में कोई लॉजिक देखेगा तो ठीक है, नहीं तो डबल डिफरेंस निकाल के देखिए, उसमें कोई लॉजिक दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज पहला वाला से हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे वाले पे, है ना। मतलब पहला वाला अगर ऑप्शन वर्क नहीं करता है देन हम दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ वर्क करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं आपका जो सीरीज है, ये जो डिफरेंस जो आपने निकाला है, डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई ए हो सकता है, या फिर डिफरेंस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई हो सकता है, डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसा हो सकता है, डिफरेंस प्लस या माइनस बाई ए कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी होता है। तीसरा क्या होता है कि जो आपके पास जो नंबर है, आपके पास जो नंबर है, मान लेते हैं n1 n2 n3 जो नंबर है, n1 मान लेते हैं आपके पास प्लस माइनस ए हो रहा है, ठीक है ना, या फिर n1 मतलब जो भी आपके पास नंबर है, n1 नहीं n लिखता हूँ मैं, नंबर प्लस माइनस ए हो रहा है, या फिर आपके पास नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय ए हो रहा है, मतलब जो भी, जैसे इसमें मान लेते कोई फिक्स नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिक्स नंबर से डिवाइड कर दिया, डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस नहीं, नंबर में ही प्लस माइनस हो रहा है, नंबर में ही प्लस, नंबर में ही डिवाइड हो रहा है। चौथा लॉजिक ये भी हो सकता है जो नंबर में आपका क्या हो रहा है, स्क्वायर ऐड हो रहा है, नंबर में आपके पास स्क्वायर ऐड हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, ये एक लॉजिक हो सकता है। पांचवा लॉजिक क्या हो सकता है, जो नंबर में आपके क्या ऐड हो रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट प्राइम नंबर हो रहे हो, क्या हो रहे हो, प्राइम नंबर हो रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट प्राइम नंबर हो रहे हो। तो ये सब लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ लॉजिक एब्सर्ड लॉजिक्स भी होते हैं, वो क्वेश्चंस के हिसाब से ही हमें पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो कुछ समझ में आया क्या? आपको चेक क्या क्या करना है, सबसे पहला आपको चेक करना है डिफरेंस, उसके बाद चेक करना है डबल डिफरेंस, फिर देखना है डिफरेंस में, फिर देखना है डिफरेंस में कोई मल्टीप्लाई बाई या डिवाइड बाई तो नहीं हुआ, या फिर इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 देखोगे, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन या तो इससे हो जाएगा या फिर इससे हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्कैन कर सकते हो किसी वे में, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, स्कैनिंग करना है ये क्वेश्चन किस तरीके का है। आप हमेशा ये देखोगे कई बार जो सीरीज होगा ना, कई बार सीरीज 6 में लिख सकते हो, कई बार जो सीरीज होगा है ना, ये ऑल्टरनेट करके सीरीज बनेगा, कई बार सीरीज कैसा बनेगा, ऑल्टरनेट, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और इसका रिलेशन इसके साथ होगा, बात समझ में आ रही है, मतलब इस तरीके से ऑल्टरनेट सीरीज भी आपका बन सकता है, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा भी होगा कि प्राइम नंबर का सीरीज दे देगा, मतलब प्राइम नंबर का सीरीज दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, तो 5 दे दिया, 7 दे दिया, 13 देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए नेक्स्ट नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 19। समझ में आ रही बात? तो कई बार हमें पता नहीं चलता है, तो आप एक बार ये लॉजिक्स जस्ट लिख ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार जस्ट लॉजिक लिख ले, आपके पास दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरीके की चीजें रहती हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, नंबर्स के पोजीशंस है ना, अल्फाबेटिकल पोजीशंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फटाफट लॉजिक पता चल जाएगा। बस अल्फाबेट के जो पोजीशंस है उसको लिख लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर सीरीज, उसके बाद सारा का सारा लॉजिक यही हो जाएगा। आप अल्फाबेट को कभी भी अल्फाबेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अल्फाबेट को उनके पोजिशनल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। एक बार जल्दी से लिख लीजिए और डन करके रिप्लाई करिए। एक बार जल्दी से आप अपने जो भी है अपने हिसाब से आप इसको लिख लें, और फिर आप मेरे को डन का रिप्लाई करें अगर आपने लिख लिया है तो, और फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से लिख ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। जल्दी से लिखिए, डन करके रिप्लाई करें, और फिर हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लिया? इरेज कर दूं मैं? चले इरेज दिस। आइए, अब आइए फटाफट देखिए। अब ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 348, 342, 336, 330। बताइए क्या लॉजिक दिख रहा है आपको, क्या लॉजिक दिख रहा है? आप देख रहे हो इनका जो डिफरेंस है ना, -6 होते जा रहा है। देखो 48 में 6 कर दिया तो -6 कर दिया तो 42 आ गया, 42 में -6 कर दिया तो 36 आया, 36 में -6 किया तो यहाँ पे 224 324 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 324 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई भी आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, मतलब आपको क्या है, लॉजिक्स ढूंढने हैं। रीजनिंग मतलब लॉजिक, ठीक है ना, तभी तो, नहीं तो मैथ्स बनाया है ना उसके लिए, फॉर्मूलेस वगैरह के लिए। रीजनिंग मतलब लॉजिक क्या हो सकता है जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस ये सोचना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
ये क्या दिख रहा है आपको, एक बार थोड़ा सा सोच के बताइएगा। क्या आंसर होना चाहिए? 29, 30, उसके बाद 33, उसके बाद 38, फिर 45, फिर 54। बताइए क्या लॉजिक हो सकता है? डिफरेंस ऑफ 6, डिफरेंस ऑफ 6 कहाँ पे है भाई? मनु शर्मा, डिफरेंस ऑफ 6। जब आई थिंक पहले क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हो। एडिशन ऑफ ऑड नंबर। हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे आप ये डिफरेंस निकाल लीजिए, ये है, ये हो रहा है आपके पास 1। ये वाला डिफरेंस निकालिए, हो रहा है आपके पास 3। ये वाला डिफरेंस निकालिए, ये हो रहा है आपके पास 5। ये वाला डिफरेंस निकालिए, ये हो रहा है आपके पास 7। ये वाला डिफरेंस निकालिए, ये हो रहा है आपके पास 9। इसका मतलब इसी लॉजिक से आगे बढ़ रहा है। पहले 1 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। इसका मतलब ये 11 ऐड होगा। नेक्स्ट वाला क्या ऐड होने वाला है? 11। तो 54 में 11 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 65 मिलेगा। समझ में आई क्या बात सभी को? अरे बात समझ में आई सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3, बताइए इसमें 2, 4, 7, 12, 19, 30 क्या लॉजिक होगा? क्या लॉजिक, लॉजिक भी साथ में बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखिए ये डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। ये वाला डिफरेंस क्या है आपके पास? 2। ये वाला डिफरेंस क्या है आपके पास? 3। ये वाला डिफरेंस क्या है आपके पास? 5। और ये वाला डिफरेंस क्या है? 7। ये वाला डिफरेंस क्या है? 11। कुछ लॉजिक दिख रहा है? कुछ लॉजिक दिख रहा है? कुछ लॉजिक दिख रहा है? क्या लॉजिक दिख रहा है आपको? 2, 3, 5, 7, 11 कौन से नंबर है? अरे बताओ ना, 2, 3, 5, 7, 11 कुछ लॉजिक है? अरे बताओ ना यार, लॉजिक देख के क्या 2, 3, 5, 7, 11 का कोई लॉजिक बन रहा है? अरे बन रहा है ना यार, ये नंबर देखो। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर से, बिल्कुल सही बात है। 2 आपके पास प्राइम नंबर है, 3 आपके पास प्राइम नंबर है, 5 आपके पास प्राइम नंबर है, 7 आपके पास प्राइम नंबर है, 11 आपके पास प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। इसका मतलब 30 में 13 ऐड हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 43। 13 ऐड करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? 43। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? टेल मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी, ये वाला है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या है जल्दी से बताइएगा। अरे इतना टाइम ले रहे हो तुम लोग, बताओ जल्दी से। व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। क्लियर है क्या? अरे ये 1 का क्यूब दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। क्लियर है क्या सभी को? अरे इज इट क्लियर? ठीक है, क्यूब का लॉजिक है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5, 9, 17, 33। आप एक बार ना, जैसे नंबर डायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक हो सकता है। क्या लॉजिक हो सकता है? फोर्थ रिपीट। देखो फोर्थ में क्या है? ये है 1 का क्यूब, ये आपके पास 2 का क्यूब,
ये आपके पास 3 का क्यूब, ये आपके पास 4 का क्यूब, ये आपके पास 5 का क्यूब, ये आपके पास 6 का क्यूब। दिख रहा है ना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 20। तो ये नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। ठीक है, क्लियर है। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लॉजिक लग रहा है? व्हाट इज द लॉजिक व्हिच यू कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन? व्हाट लॉजिक यू कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन? एनी लॉजिक? अरे बोलो ना। देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है। देखो पहला लॉजिक सीखते चलो। पहला हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस के बेसिस पे देखेंगे। हमने डिफरेंस जब निकाला ना, तो यहाँ पे 9 माइनस 5 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 18 आ रहा है। नहीं, ये आपके पास कितना आएगा भाई, 16 आ जाएगा। ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 5 माइनस 3 2, और ये आपके पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? कोई लॉजिक दिख रहा है आपके पास? कोई लॉजिक दिख रहा है आपके पास? 4 8 16 32 64, एक लॉजिक दिख रहा है वैसे, एक लॉजिक आपको दिख रहा है। ये 4 8 16 32 64 ऐसा भी लॉजिक दिख रहा है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 64 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक क्या हो जाएगा आपके पास, 128 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, एडिशन ऑफ डबल्स। हाँ, एडिशन ऑफ डबल्स, ये एक लॉजिक दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे एक लॉजिक दिख रहा है आपको। दूसरा मेरे को एक डायरेक्ट लॉजिक दिखा था, ये तो बताओ 129 और 128, 129 128 कितना हो जाएगा, 128 दूनी 256 प्लस 1 257, तो 257 बी आंसर हो जाएगा, 257। 257, ये बात समझ में आई? 257 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो, समझ में आई बात? तो डिफरेंस से समझ में आएगा। पहला तो आपको डिफरेंस देख लेना, अगर डिफरेंस से आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को एक लॉजिक और दिख रहा है, डबल माइनस 1, 5 इंटू 2 माइनस 1 दिख रहा है, 9 इंटू 2 माइनस 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 17 इंटू 2 माइनस 1 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो 65 इंटू 2 माइनस 1, 65 है ना, 65 दूनी 130 माइनस 1, इसका मतलब ये 129 इंटू 2 माइनस 1, तो 129 क्या हो जाएगा आपके पास, 258 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 257। अलग अलग लॉजिक्स भी लग सकते हैं, 257 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डबल में से, अब ये वाला लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैंने बोला ना कि डबल में से एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है डबल में से एक को माइनस करें, ट्रिपल में से एक को सब्ट्रैक्ट करें, ट्रिपल में से एक को माइनस करें। तो पहला लॉजिक हमेशा डिफरेंस वाला प्रोमिनेंट रखो। दूसरा लॉजिक समथिंग मल्टीप्लाई, ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई एंड देन ये वाला लॉजिक, आपके पास कोई नंबर है, आप उसमें से कुछ ऐड कर, कुछ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आप यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। ये वाला लॉजिक भी बहुत क्वेश्चन में काम आता है। इसको भी आप लिख लें, हालांकि आपने लिखा हुआ है, बट फिर भी आप एक बार लिख लें। उस नंबर में आप कुछ ऐड कर रहे हो एंड देन कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट, उस नंबर में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी, उस नंबर में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, और जो भी आप सब्ट्रैक्ट करो वो सेम रहेगा। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1। ये जो लॉजिक्स जो अपन साथ साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं, ये जब नया क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपके लिए वो फिर काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, आइए हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको? इस वाले क्वेश्चन में कुछ लॉजिक दिखा आपको? 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 21 दूनी 42 और 2 43। ठीक है, बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर हो रहा है? देखो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या आंसर है, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे हो रहा है इंटू 2, 21 दूनी 42 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब ये वाला है इंटू 2 प्लस 3, है ना, और इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इंटू 2 प्लस 3, आप चेक भी कर ले, इंटू 2 प्लस 3, देखो 1 2 सॉरी इंटू 2 प्लस 4 ना, 1 2 3 4 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, और वैसे डिफरेंस से भी आ जाएगा, वैसे ये डिफरेंस से भी आ जाएगा, और इसका मतलब ये वाला नंबर है इंटू 2 प्लस 5, इंटू 2 प्लस 5। वैसे ये डिफरेंस से भी आ जाएगा, तो आप डिफरेंस से भी देख सकते हैं, आपके लिए डिफरेंस अगर ज़्यादा इजी है तो आप डिफरेंस कर लें। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे 33 का डिफरेंस है। इज इट क्लियर?
और यहाँ पे आपके पास कितने का डिफरेंस है भाई? एक मिनट, यहाँ पे 33 का डिफरेंस नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डबल का डिफरेंस हो रहा है ना, बिकॉज डबल का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 7 माइनस 44 का डिफरेंस हो रही है ना, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 8 15 88 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं कि डबल हो जा रहा है, 11 दूनी 22, 22 44, 44 का डबल 88, 88 का डबल, 88 का डबल कितना हो जाएगा? 8 टू जा 8, 8 160 प्लस 16 मतलब 196, और 196 प्लस 175, अरे 88 का डबल निकालेंगे ना, तो 8 टू जा 16 कैरी 1, 196, तो 196 में 175 ऐड करना पड़ेगा, 196 प्लस 175, तो 6 5 11 और 9 7 16 और 1 17, और ये आपके पास आ जाएगा 371। क्या आंसर आएगा आपके पास? वन सेवेंटी सिक्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? बताओ एक बार। 88 का डबल, अरे अरे यार 88 का डबल ही तो करना पड़ेगा, ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं? ठीक है, सॉरी सॉरी, है ना, 88 का डबल ही तो होगा, 88 का डबल ही तो हो जाएगा ना, डायरेक्टली ये वाला नंबर कैसे आ रहा है? 88 का डबल है ना, तभी तो मिल रहा है हमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 88 का डबल, बिकॉज आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें ये इसमें आपने ये ऐड कर दिया 22 और 11, ये ऐड कर दिया था आपने, ठीक है ना, 351। हाँ, तो 88 का डबल कितना आ जाएगा? 196, 196 आया और 175, तो 6 5 11 9 7 16, 9 9 7 16 और 1 17 आ रहा है ना, 371 आ रहा है यार फिर तो। तो चेक करो एक बार, प्लीज चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 196 कैसे लिख रहा हूँ यार, 176, ठीक है, 351, 351 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 88 इंटू 2 ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 176, 196 मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये जल्दी से लॉजिक बताइए, क्या आंसर होगा? बताइए 7 का क्या आंसर है? 6, 6 का आधा 3, और 3 बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए 45, यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 6 है और 3 है, इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया? 3 का आया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 0 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास माइनस का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास 1.5 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपके पास? 4.5 का। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? आप ये लॉजिक देखो, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? आप कुछ लॉजिक समझ पा रहे हैं? तो ये लॉजिक अपने को सटीक नहीं बैठ रहा है, ये लॉजिक अपने को सटीक नहीं बैठ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक हम ये देख रहे हैं कि सर 6 का आधा 3 हो रहा है, हम क्या लॉजिक लगाएंगे? सर 6 का आधा क्या हो रहा है अपने पास? 3, 6 का आधा 3, ठीक है, लेकिन सर 3 का जो आधा है, देखो 6 का आधा हमने किया, हाफ किया, तो 6 का हाफ किया तो 3 आया, उसके बाद हमने 3 का अगर हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा, इसका मतलब सर 3 आ रहा है, इसका मतलब हाफ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, इसका मतलब, और 3 का फिर अगर मैं अभी देखो 1/2 1 और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 आ रहा है, इसका मतलब हमें लॉजिक समझ में आ गया, इसका मतलब हमें लॉजिक समझ में आ गया। अब अगर इसी वाले लॉजिक से चले तो 2 आना 6 आना चाहिए, है ना,
3 2 जा 6, देखो 1.5 1.5 4.5, बताओ क्या लॉजिक लगेगा इसमें। एक मिनट, इसमें ये यहाँ से नेक्स्ट वाले नंबर में होगा ना, हम नेक्स्ट वाला जो नंबर अपने पास आ रहा है, नेक्स्ट वाला नंबर 4.5 है ना यार, हम सही तो लॉजिक लगा रहे हैं। 4.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और फिर 9 में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 9 में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, ये 22.5 आ रहा है। इसका मतलब 22.5 में हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 22.5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा आपके पास, 22×3 = 66 और 1.5, तो 66 + 1.5 कितना आना चाहिए, 67.5। 67.5 ऑप्शन में, हाँ जी 67.5 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात, मेरी बात समझ में आई। ये लॉजिक जो है लगता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये लॉजिक्स आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। मेरे को कैसे दिखा, यहाँ पे 6 दिखा, 3 दिखा, तो मेरे को लगा चलो ये आधा है, आधा करके देखा मैंने। फिर मैं इसी वाले लॉजिक पे जाता तो मैं हाफ करता, तो मैंने देखा यार हाफ से तो नहीं आ रहा है, हाफ से तो 1.5 आ रहा है, हाफ से ये वाला जो नंबर है 1.5 आ रहा है, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिला। फिर ये नेक्स्ट वाला जो नंबर दिखा मेरे को 3, अगर मैं इसी वाले लॉजिक पे बढ़ता, हाफ करता तो नहीं आता, तो मेरे को दिख रहा है ये 1/2 1 है, तो ये नेक्स्ट 0.5 से बढ़ गया है, तो ये 1.5 मतलब हमें नंबर दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने लॉजिक लगाया। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, आप लोग एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से। क्लियर है सभी को, पक्का, श्योर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फिर, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर है। देखो ये 5 दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 1 + 1। ये मेरे को 5 2 जा, यहाँ पे देखा 5 × 2 + 2, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 12 × 3 + 3, कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये नंबर होना चाहिए 39 1 ये × 4 + 4, मतलब जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही ऐड कर रहा हूँ, जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही ऐड कर रहा हूँ। तो देखो ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो 4 9 जा 36 कैरी 3 एंड 4 3 जा 12 12 + 3 कितना आ रहा है 15 150, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब सेम लॉजिक कंटिन्यू हो जाएगा 160 × 5 + 5, तो 160 × 5 कितना हो जाएगा 800, 800 + 5 805, तो बी शुड बी द राइट आंसर। B should be the right answer of this question. B should be the right answer of this question. क्लियर है सभी को, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। समझ पा रहे हैं, सीरीज में इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कितने लोगों को समझ में आ गया यार, ये इसमें प्रैक्टिस वाली चीज है ना। तो उसमें आप देख रहे हो कि जैसे आपको लॉजिक समझ में आते जाएंगे, जैसे मैंने आपको 10 लॉजिक बता दिए, अब क्वेश्चन 10 लॉजिक के अराउंड घूमेगा। क्वेश्चन किसके अराउंड घूमेगा, 10 लॉजिक के अराउंड घूमेगा, बट वो लॉजिक आपको पकड़ में आना चाहिए। हाँ ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है ये आपको पकड़ में आना चाहिए, उसके लिए लगेगा प्रैक्टिस। इसलिए प्लीज प्रैक्टिस कर लेना ना, बता रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। एक ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज आपकी क्लास की एंड करते हैं। 9:08 हो चुका है, 9:10 पे छोड़ दूंगा आपको। जल्दी से बताओ, इसमें बताना फाइंड इन द फॉलोइंग सीरीज वन टर्म, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म आपको बताना है। एक काम करते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं, और एक कोई वर्ड वाला कर लेते हैं, ताकि आपको वर्ड सीरीज का भी आपको आइडिया मिल जाए, और फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। बताइए जल्दी से। In the following series, find only one term. In the following series, only one term is wrong. Find out the wrong term. आपको wrong term बताना है कि wrong term क्या रहा होगा। wrong term क्या रहा होगा ये आपको बताना है। बताओ भाई क्या रहा होगा wrong term। आप अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। You will apply the same concept। 16 और 4 20 +4 हो रहा है, ठीक है ना। और 20 और 26 +6 हो रहा है। 26 और 6 32 +6 हो रहा है, ठीक है। 32 और 6 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 38 होना चाहिए था। 32 + 6 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 38 होना चाहिए था।
है ना, 16 4 20, है ना, 20 और 6 26, नहीं प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 होना चाहिए था, तो 26 प्लस 8 34 होना चाहिए था ना, और 34 प्लस 10, है ना, उसी अगर ये 34 होता 34 होता तो 34 प्लस 10 44 हो जाता, और फिर 44 प्लस 12 56 हो जाता। इसका मतलब आंसर गलत क्या है, 32 है। तो 32 जो है आपका गलत है। समझ में आई क्या बात? डू यू अंडरस्टूड दिस? देखो इसको आप कैसे, लॉजिक वही सेम लॉजिक है जो इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा फ्रेशली, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, ये 26 है, 32 है, 44 है और ये 56 है। देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, मेरे पास डिफरेंस आया 4 का, मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला 6 का, ये वाला डिफरेंस मेरे को पता चल रहा है कि ये आना चाहिए था 8 का। क्या ये 8 का आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये 8 का नहीं आ रहा है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही में अगर 8 आता तो बाकी से भी सेटिस्फाई होता। अगर ये 8 आता 26 प्लस 8 कितना हो जाता? 34 हो जाता। तो 34 34 प्लस 10 कर लेते, 34 प्लस 10 कर लेते, है ना, इससे प्लस 10 कर लेते, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 44, और 44 में प्लस 12 कर लेते तो कितना आता? 56 आता। इसका मतलब 34 होता तो सही हो जाता, इसका मतलब गड़बड़ क्या है? 32 है। तो 32 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए सभी लोग। क्लियर है सभी को? इंटरेस्टिंग है? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है जल्दी से बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग इट टू बी इंटरेस्टिंग? बाकी लोग बोरिंग है? कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है ना? बोरिंग लिखो, जितने लोगों को बोरिंग लग रहा है बोरिंग लिखो। मी विद्या? नहीं, विद्या इंटरेस्टिंग में। ठीक है, ओके। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए। 4 10 22 46 96 190, क्या आंसर है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? आप हमेशा पहले डिफरेंस निकालेंगे, आप हमेशा पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। 4 और 10 का डिफरेंस है 6, ये हो जाएगा डिफरेंस 12, है ना। डिफरेंस निकालते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 24। और ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास? कितना था ये? आई थिंक देखो डबल हो रहा है, 6 का डबल क्यों आ रहा है? 12, 12 का डबल क्या आ रहा है? 24। तो 24 का डबल होना चाहिए 48, तो आई थिंक यही गलत है, 96 शुड बी रॉन्ग। ठीक है, 96 शुड बी रॉन्ग, है ना। 50 आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना, 50 आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली इसको यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए था? 48 का डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया रॉन्ग। बात समझ में आ गई सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर समझो ये 96 ना हो के अगर ये 94 होता, मतलब डिफरेंस कितने का हो जाता? सीधा 48 का होता, और उसके बाद फिर ये वाला डिफरेंस 48 टू जो 96 हो जाता, है ना। तो ये 96 और ये आपका जो 94 होता, तो ये आपके पास 6 4 10 9 9 18 19 190 आ जाता। इसका मतलब यहाँ पे 96 ना होके क्या होना चाहिए था? 94 होना चाहिए था। तो आंसर विल भी कौन सा नंबर गलत है? 96 गलत है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्लियर है सभी को? चलिए, मैंने बोला था एक क्वेश्चन अपन ये कर लेते हैं, इसमें किस तरीके से अपन अप्रोच लेंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है FD HF KHOG। देखो आपको क्या करना है ना, लेटर सीरीज में आपको नंबरिंग दे देना है, मतलब इनके नंबर से अब डायरेक्टली देख सकते हो। F की पोजिशनल वैल्यू होती है 6, D की होती है 4, H की होती है 8 और F की होती है 6, K की होती है 11, H की होती है 8, O की होती है 15 और J की होती है 10। अब आप देखो सोचना कैसे आपको, यहाँ पे 6 से 8, 8 से 11, 11 से 15, कुछ दिख रहा है? 6 से 8 मतलब +2, 8 से 11 मतलब +3, ठीक है, और 11 से 15 मतलब +4। तो ये 15 से देखो 2 3 4, तो ये 5 होना चाहिए था। तो 15 + 5 क्या होना चाहिए था आपको? 20 होना चाहिए था। और 20 किस में आ रहा है? 20। पहला ही नंबर आ जाएगा टी, इसका मतलब ये आंसर होगा। टी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? अरे बोलो ना, एक ही लेटर से आपको पता चल गया।
एक ही लेटर से आपको पता चल गया। और बाकी ये भी देख सकते हो, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, तो एल है भी यहाँ पे। एल का मतलब क्या होता है? 12 होता है। क्लियर है क्या सभी को? तो ये लेटर्स के पोजीशंस आपको ना फटाफट याद हो जाना चाहिए। लेटर के जो पोजीशंस हैं आपको फटाफट याद हो जाना चाहिए। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। समझ में आया कैसा लॉजिक्स लगाएंगे? समझ में आया कैसा लॉजिक लगाएंगे? क्लियर है सभी को? तो अब जो है आप एक काम करना, अब इसकी प्रैक्टिस करना है ना, और अपन मिलेंगे कल। तो देखो कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन इसके हैं और करीब करीब 10 क्वेश्चन इसके हैं, करीब करीब क्या 10 ही क्वेश्चन है। तो 55 क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल जरूर कर लेना सॉल्व। कल कुछ जो आपके जिनको डाउट्स है, जिन्होंने नहीं किया है शैडो, ये शैडो वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको हो जाएगा मोस्टली 99% क्या क्या 100% आप कर लेंगे। और कल अपन मिलते हैं फिर, ठीक है? उसमें जो भी डाउट रहेगा कल इसको डिस्कस करेंगे और फिर कल की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।